ऑयलिंग उसमें कौन सी बड़ी बात है। हेयर वॉश वो तो सभी करते हैं। कंडीशनिंग उसकी क्या ज़रूरत है, हम लोग यही बोलते हैं। लेकिन इसी 3 स्टेप से हम अपना जो हेयर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यही है, जिससे कि हमारा जो हेयर प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से हम अपना हेयर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ यही 3 स्टेप से। ऑयलिंग, हेयर वॉश एंड कंडीशनिंग से। चलिए अब देख लेते हैं। गाइस, सब लोग बोलते हैं कि हेयर ऑयलिंग में कौन सी बड़ी बात है, वो तो सभी करते हैं, और उससे हेयर फॉल कैसे कंट्रोल होगा बोलते हैं कुछ लोग। और उसके बाद हेयर ऑयलिंग के बाद आ जाता है हेयर वॉश, वो तो सभी करते हैं, वो है वैसे हम भी करते हैं। लेकिन क्या आपको करेक्ट वे पता है हेयर वॉश का? नहीं शायद, है ना। और उसके साथ साथ कंडीशनर की क्या ज़रूरत है, हम तो ऑयलिंग कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, कंडीशनर की क्या ज़रूरत है, आप लोग यही बोलेंगे। लेकिन ये सारा जो 3 स्टेप है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है या फिर आपका सोच भी ऐसा ही है, तो ये सोच आपका गलत है। सही क्या है, कैसे यूज़ करना है जिससे कि हमारा हेयर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम। हेयर ऑयलिंग वीकली 2 टाइम्स करना चाहिए। और जब भी आप ऑयलिंग करेंगे, आपको याद रखना है अच्छे से मसाज करके हेयर के एकदम टिप से, मतलब आपके स्कैल्प से लेके हेयर के एकदम आखिर तक यूज़ करना है आपको। और हफ्ते में 2 बार मिनिमम यूज़ करना है। आप अगर ज़्यादा यूज़ करते हो तो 3 बार यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ऑयल को यूज़ करके ओवरनाइट रखिए, या फिर अगर आप सुबह यूज़ कर रहे तो वो 3 से 4 घंटे अपने बालों में ऑयल को रहने दें, फिर वॉश करें। ये करेक्ट वे होता है। अगर आप अभी यूज़ करके अभी अगर आप ऑयल को धो लोगे तो उसका बहुत सारा फ़ायदा आपको होगा नहीं। तो कोशिश कीजिए 3 से 4 घंटे रखने की, या फिर ओवरनाइट रखने की। और सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट टिप्स हो जाता है, आप हेयर ऑयलिंग करने के बाद बाहर ना जाएं। बाहर जाने से ये होगा, आपके हेयर में ऑयल रहेंगे, और उसके साथ साथ ये होगा कि जो डस्ट है, पोल्यूशन है, वो आपके हेयर में चिपक जाएंगे, जो बहुत गलत है। और इससे आपका हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कभी भी याद रखिए, अगर आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हो तो बाहर ना जाएं। और उसके बाद आ जाता है हेयर वॉश। हेयर वॉश भी आपको वीकली 2 टाइम्स तो करना ही है। अगर आप बाहर किसी जैसे पुलिस में या फिर ट्रैफिक पुलिस में काम करते हैं, या फिर बाहर आपका अगर रहा काम, जैसे कि पोल्यूशन ज़्यादा है आपके आसपास, तो कोशिश कीजिए हफ्ते में 3 बार हेड बाथ तो ज़रूर करें। अगर आप नॉर्मली इंडोर ही रहते हैं तो उस हिसाब से आपको वीकली 2 टाइम्स तो ज़रूर हेयर वॉश करना चाहिए, 3 डेज़ के बाद। तो मतलब हफ्ते में 2 बार आपका हेयर वॉश होना चाहिए। और कभी भी आप कोशिश करें, हेयर वॉश जब आप कर रहे हो तो आपके बालों से पूरी तरह से शैम्पू निकल जाए, उतना आपको पानी डालना है हेयर्स में। ऐसा नहीं कि शैम्पू कर लिया बस थोड़ा बहुत पानी डाल दिया हो गया, नहीं। आपको श्योर करना है कि आपका जो शैम्पू है पूरी तरह से निकल चुका है, नहीं तो आपका हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ सकता है। ये आपको याद रखना है। और हमेशा आपको याद रखना है, शैम्पू को डायलेट करके यूज़ करना है। मतलब आप किसी मग में शैम्पू ले लीजिए और उसमें पानी डाल के, हाफ मग पानी डालिए और उसको हाथ से अच्छे से डायलेट कीजिए, फिर उसके बाद उसको यूज़ कीजिए। शैम्पू में केमिकल रहता है, तो उससे आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि माइल्ड शैम्पू ही यूज़ करें। और बहुत लोग पूछते हैं कि माइल्ड शैम्पू मतलब क्या होता है। वैसे माइल्ड शैम्पू में अगर मैं बोलूँगी, जो बेबी शैम्पूस होता है वो माइल्ड शैम्पूस में आता है, जैसे जॉनसन्स बेबी शैम्पू वगैरह, ये सब यूज़ कर सकते हैं जो माइल्ड शैम्पू होता है। और उसके बाद आ जाता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दी कंडीशनिंग कैसे करें। बहुत लोगों को पता नहीं है कंडीशनिंग कैसे करते हैं, या फिर उसको कैसे यूज़ करते हैं करके। तो इसलिए बहुत लोग कंडीशनर वाला जो स्टेप है उसको बिल्कुल मतलब स्किप कर देते हैं। तो ये बहुत गलत है ना। तो आपका बाल जो है झाड़ू जैसा दिखने लगेगा। तो आपको अगर सॉफ्ट और सिल्की बाल चाहिए तो कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और हेड बाथ करने के बाद आप अच्छी तरह से बालों से पानी इस तरीके से निचोड़ दीजिए, जिससे कि पानी जो है पूरी तरह से निकल जाए। फिर उसके बाद आप कंडीशनर इतना ले सकते हो आपके हेयर लेंथ के हिसाब से। मेरे हेयर लेंथ के हिसाब से मैं इतना लेती हूँ, क्योंकि मेरी हेयर लेंथ कमर से नीचे है, तो उस हिसाब से मैं इतना लेती हूँ। अगर आपका हेयर लेंथ कम है तो आप कम कंडीशनर लीजिए। और
आप हमेशा कोशिश कीजिए शोल्डर लेंथ से कंडीशनर यूज़ करने की, क्योंकि आप अगर स्कैल्प में लगाएंगे तो आपका स्कैल्प में सॉफ्टनेस आ जाएंगे और कंडीशनर भी केमिकल से ही बना हुआ होता है, तो उससे आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो कोशिश कीजिए हमेशा आपका जो शोल्डर लेंथ है यहाँ से लेके बालों को सामने लेके आके कंडीशनर कीजिए। और कंडीशनिंग करने के बाद बहुत लोग पूछते कि कितना टाइम रखना है या फिर तभी के तभी धो देना है कि नहीं भाई, तभी के तभी नहीं धोना है। 4 से 5 मिनट तक रखना है कंडीशनर को, फिर उसके बाद अच्छे से धो देना है। बिल्कुल कंडीशनर नहीं रहना चाहिए, उस हिसाब से आपको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना है। मतलब ऐसे नहीं कि कंडीशनर के बाद शैम्पू करना, नहीं, कंडीशनर लगाने के बाद अच्छे से सिर्फ नॉर्मल पानी से धो दो, बस काफ़ी है। और बहुत लोग करते हैं कि 15 से 20 मिनट रख लेते हैं कंडीशनर, वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली जितना टाइम आपको रखना है उतना ही रखिए, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि कंडीशनर केमिकल से बना हुआ होता है, तो आपको याद रखना है। और गाइस बहुत लोग पूछते हैं कि कंडीशनर कौन सा यूज़ करें, तो मैं कुछ कंडीशनर्स की रिव्यू दे चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ज़रूर उसको चेक कीजिएगा। और मैं ऑयलिंग किस तरीके से करती हूँ उसका भी लिंक मैं दे दूँगी, मतलब मेरा जो हेयर केयर रूटीन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। कि मैं जो तरीके से आपको बताई हूँ, इस तरीके से अगर आप रेगुलरली ऑयलिंग, कंडीशनिंग और हेयर वॉश करेंगे तो उससे आपका जो हेयर प्रॉब्लम है, जो मेजर हेयर प्रॉब्लम है, उससे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। और अगर इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगी। तो गाइस आज का बकबक मैं यहीं पे बंद करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस। इस वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।